Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम खूबसूरत जलाली बाबरकत और मोहीब नाम में मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा आप सबकी खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता हूं और इस नए हफ्ते के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा है कि आज एक बार फिर हम अपने खुदावंद खुदा को मुबारक कह सकें और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद कर सकें कि उसने गुजरे हुए हफ्ते में मुझे और आप सबको अपनी पनाह में रखा। क्योंकि खुदावंद हमारा छुपान है, वो हमारा महकम किला है, वो हमारी मजबूत चट्टान है, वो हमारी छिपने की जगह है और वही हमें संभालता है। हम समुंदर पार भी चले जाएं तो भी खुदा वहां पर है। खुदावंद हर जगह पर मौजूद है। हालेलुया। उसकी मौजूदगी के लिए हम शुक्रगुजारी करते, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते, उसके कलाम और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते। आज जब खुदा ने मुमकिन किया कि हम उसके जिंदगी बख्श कलाम को, उसकी सच्चाई की बातों को सीख सके, तो आइए पाक रूह कुदूस को वेलकम करें। खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर ले और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद की तमजीद करें और खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदा ने आपकी जिंदगी में भी बड़े मौजे किए हैं, बशर्ते कि आप गौर से देखें तो आपकी जिंदगी में खुदा रोज मैरिकल करता है, मौजा करता है। सबसे बड़ा मौजा जो खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में करता है वो जिंदगी है, हमारी सांसों को संभाले रखता है और हमें अपनी नेमतों से आसूदा करता है। क्या ही भला है खुदा की शुक्रगुजारी करना, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करना। तो मेरे अजीजों, आइए आज हम सब मिलकर खुदावंद के अजीम नाम को इज्जत और जलाल दें और उसकी शुक्रगुजारी करें। ULF चर्च मिनिस्ट्री नर्सिंग केयर सेंटर है या खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे। खुदा इन पर अपना पाक कवी हाथ बढ़ाए और जो हमेशा खुदावंद की काम और खुदावंद के कलाम और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। वेलकम टू माय ऑल नर्सिंग डिपार्टमेंट। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदा आपके साथ हो और आपकी सारी जरूरियात को खुदा अपने इलाही खजाने से पूरा करता रहे। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपके वसीला से बहुत सारी जिंदगियों को ट्रेन करे, बरकत दे, ताकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर और दूसरे मुल्कों में जाकर भी वो खिदमत कर सकें। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे सब। आप जरूर दूसरों को भी अपने साथ मिलाइएगा। इस वक्त जब हम दुआ के लिए खुदा की हजूरी में, खुदा के कलाम के लिए, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए खुदा के मज़बा पर आते हैं, खुदा के हजूर आते हैं, खुदा के कलाम को सीखने के लिए रूह कुदूस की हजूरी को मांगते हैं, तो यकीनन मेरा और आपका खुदा हमें बरकत देता है, हमें कुव्वत देता है, हमें ताकत देता है, हमें फजल देता है, हमें जलाल देता है, हमें पाक रूह से भर देता है, ताकि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें। क्योंकि खुदा तारीफ और तमजीद के लायक है। खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत देता है कि हम उसकी बढ़ाई करें, क्योंकि हमें उसने पैदा ही इसलिए किया
ताकि उसका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो सके। तो आइए मेरे अजीजों, मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि पौलुस रसूल भी कहता है कि मेरे लिए दुआ करो, मैं आपके लिए मसीह का नमूना बनकर आपके लिए दुआ करता हूं। और जब हम एक दूसरे के लिए मिलकर दुआ करते हैं तो खुदा का हाथ बढ़ना शुरू हो जाता है और खुदा बरकत देना शुरू कर देता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज गॉड। जीसस के नाम में, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, आपकी मदद सराई करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में ठहरा दिया है कि हम हर सुबह खुदावंद आपके कलाम और आपके नाम को जलाल दें, आपकी शुक्रगुजारी करें कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, ताकि आज का कलाम, आज की बरकत, आज का फजल, आज का जलाल हम आपसे हासिल कर सकें। सो खुदावंद खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमा और एक एक जिंदगी को जो इस वक्त खुदावंद आपके कलाम को सुनने के लिए तैयार है, जो सुन रहे हैं, खुदावंद इनके लिए मैं शुक्र गुजारी करता और इनके लिए आपकी बरकत को मानता, इनके लिए आपके कलाम को मानता हूं। आसमानी हाथ बढ़ाकर इन सब को कसरत के साथ बरकत दे, रोल कदोस का मसा दे, कलाम की बरकत नाजल कर दे। खुदावंद हम शुक्र गुजारी करते, आज जब है खुदा आपका कलाम नाजल होने को है, आपकी बरकत आने को है, खुदावंद जितनी भी जिंदगियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक एक जिंदगी पर खुदावंद, एक एक खानदान पर खुदावंद आपकी बरकत नाजल होना शुरू हो जाए। मेरा ईमान है कि जब हम यीशु मसीह में इकट्ठे होकर दुआ करते हैं तो खुदावंद आपका जलाल जाहिर होता है, क्योंकि आपने कहा है इकट्ठे होने से बाज ना आओ और दुआ करते रहो। सो खुदा, ये बेहतरीन एक जरिया आपने हमें मुहैया कर दिया है ताकि हम इस मीडिया के जरिया से एक दूसरे के साथ मिलकर आपके कलाम और आपके नाम को जलाल दें, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि दुनिया के कोने कोने से खुदावंद यीशु मसीह की गवाही और उसका जलाल जाहिर होगा। सो हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जलाल पूरी दुनिया के अंदर जाहिर होता। जब खुदा की मोहब्बत को बांटा जाता है, जब खुदा के कलाम को शेयर किया जाता है, जब खुदा के खादमीन मिलकर दुआ करते हैं, लोग मिलकर दुआ करते हैं, कलीसिया मिलकर दुआ करती है, तो खुदावंद आपका फजल हर एक पर ठहर जाता है। आज खुदावंद अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर, आज अपने कलाम के लिए तैयार कर। ऐ खुदा, आज सारा दिन हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चला, ताकि हम आपकी मर्जी को पूरा कर सकें। जैसे आसमान पर आपकी मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी आपकी मर्जी पूरी होना शुरू हो जाए, ताकि आपकी बादशाहत इस जमीन पर भी कायम हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदा मुझे बरकत दे, खुदा सुनने वालों को बरकत दे, देखने वालों को बरकत दे, और खुदावंद आज अपनी रूह का दुगना मस्सा अता कर दे। आज खुदावंद अपने कलाम के साथ हमारी जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर कर, पाक रूह को नाज़िल कर, ताकि इस पाक रूह के वसीला से खुदावंद हम आपकी हजूरी में आपके नाम को मुबारक कहते रहें और आपकी शुक्रगुजारी करते। मैं शुक्रगुजार हूं जो लोग रोज
खुदावंद खुदा देखते सुनते और खुदावंद हमें इंकरेज करते, जब वो देखते और अपने कमेंट्स के साथ खुदा हमारे लिए बरकत का बायस बनते। मैं शुक्रगुजारी करता हूं तमाम जिंदगियों के लिए जो लाइक करते, शेयर करते, खुदावंद अपने कमेंट्स देते। खुदावंद यकीनन हमारी बरकत का सबब बनते और हम आप में कुव्वत और ताकत पाते और फजल और जलाल पाते। खुदावंद बीमारों के लिए आज आपके हुजूर बेनती करता हूं, मिन्नत करता हूं। खुदावंद खुदा जो अस्पतालों में या घरों में बीमार पड़े हैं, आए खुदा इनको बीमारियों से निजात दे। यीशु नासरी अपना पाक हाथ बढ़ा और उन तमाम डॉक्टर्स नर्सिस पर खुदावन, उन सारे पैरामेडिकल स्टाफ पर आपकी बरकत आ जाए जो लोगों के लिए शिफा यीशु के नाम में काम करते और खुदा बरकत पाते। आपका फजल उन पर आ जाता, आपका पाकरू उन पर आ जाता और वो कलाम के वसीला से, ट्रीटमेंट के जरिया से जिंदगी पा लेते, निजात पा लेते, बरकत पा लेते। बेशक यीशु मसीह निजात का मंबा है, यीशु मसीह कामल करने वाला खुदा है। तेरे बंदा रियाज मसीह के लिए खुदा शुक्रगुजारी करते, इनके लिए बरकत चाहते, जो हमेशा रोज खुदा आपके कलाम को सुनता है, खुदा बरकत पाता है। यकीनन खुदा आप इस भाई के वसीला से खुदा बड़ा काम करने को है, अपने जलाल को जाहिर करने को है। खुदावंद अपनी शुक्रगुजारी के लिए अपने बंदा को तैयार कर, ताकि तेरा बंदा तुझ में बरकत पाए, कुव्वत पाए, ताकत पाए और खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करे। खुदावंद इसी तरह और लोगों को भी ला, और लोग भी इसमें शामिल हो जाएं, और लोग भी खुदा रोज आपकी हजूरी में इकट्ठे हो, रोज आपके नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा जलाल का बादशाह, जो कुव्वत, कुदरत और ताकत देता है, जो फजल देता है, जो जलाल से भर देता है, अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार करता है। खुदावंद रहम, फजल और बरकत दे। जो बे औलाद है उनको औलाद दे, जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी से निकाल, रोजगार दे। खुदावंद आपका हाथ उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, ये बरकत पाएं, शुक्रगुजारी करें और आपके नाम को जलाल मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। वेलकम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा जो हर जगह पर मौजूद है, वो इस जगह पर भी मौजूद है, आपके साथ भी है और मेरे साथ भी है। तो आइए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को, जो हमें कुव्वत और ताकत देता है, जो हमें फजल से भर देता है, जो हमें पाक रूह से भर देता है, हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना उम्मीद वो होते हैं जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमारे पास एक उम्मीद है कि हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा है और वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वो हमारे लिए आज भी मौज से करता है, वो आज भी हमें बरकत पर बरकत देता है। आइए खुदा के कलाम को सुनेंगे। अगर आपके पास बाइबल, खुदा का कलाम, मुकद्दस कलाम है, तो खोलिए खुदावंद के कलाम में से दूसरा सलातीन की किताब, पुराने अहदनामा में से दूसरा सलातीन की किताब है और उसका दूसरा बाप है और उसकी 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में हम आज गौर करेंगे, खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम से देखेंगे कि खुदा मेरे लिए और आपके लिए क्या पैगाम आज रखता है। अगर आप चाहते कि खुदा आज आपकी जिंदगी में काम करे,
तो मेरे अजीजों, आइए आज इस कलाम के वसीला से उसकी बरकत को अपनी जिंदगी में ले लें और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। दूसरा सलातीन की किताब दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। प्रेज द लॉर्ड। पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदा की खास बरकत नाज़िल हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मेरा दिल इस कलाम के वसीला से शादमान, मेरा दिल भर गया इस पाक रूह से कि खुदा का कलाम जो मेरे ईमान और मेरी कुव्वत और मेरी डगर मुझे मजबूत कर देता है और मुझे हौसला देता है और मुझे बरकत मिल जाती है, क्योंकि खुदा के कलाम में आज खुदा का बंदा अलीशा एक बड़ी खूबसूरत बात को मानता है। मेरे अजीजों, रूह का दुगना मसा मुझ पर हो जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, एलिया की मानिद कभी कोई आदमी नहीं हुआ था, क्योंकि एलिया खुदा के साथ साथ चलता। एलिया खुदा की हजूरी में खुदा के नाम को जलाल देता। एलिया खुदा की हजूरी में उसकी आवाज को सुनता और जो कुछ खुदा कहता एलिया वही काम करता। क्योंकि हम खुदा के कलाम में पढ़ते कि कई दफा उसे कहा गया कि दूसरों के लिए लानत मांग, लेकिन खुदा का बंदा हमेशा खुदा की मर्जी, खुदा की हजूरी और खुदा की मामूरी में खुदा की आवाज को पूरा करता और जो कुछ खुदा कहता वही खुदा के कलाम को वो बयान कर देता। क्योंकि उसने मुर्दा जिंदा किया, आसमान से आग नाज़िल की, अहीआब बादशाह को बताया कि क्यों खुदा आने वाले सालों में सख्त खुशहाली ला रहा है तेरे मुल्क में। अलीशा के आने तक बनी इस्राएल सोचते होंगे कि एलिया जैसा नबी फिर कभी बर्पा नहीं होगा। मूसा बनी इस्राएल का अजीम तरीन कायद था। मूसा बनी इस्राएल के लिए उनको गुलामी से निकालने वाला, उनकी रहनुमाई करने वाला, उनके साथ साथ चलने वाला उनका कायद था। ताहम जो कुछ मूसा न कर सका उसकी तकमील के लिए खुदा ने यशवा को तैयार किया। दाऊद बादशाह का दौर हुकूमत बनी इस्राएल की तारीख का सुनहरा बाब था, लेकिन हैकल की तामीर जैसे अजीम काम से दाऊद को महरूम कर रखा था और ये अहम काम उसके बेटे सुलेमान ने सर अंजाम दिया। खुदा की निस्बत हम उसके दिए हुए कायदीन पर ज्यादा भरोसा करने की आजमाइश में गिर सकते हैं। मेरे अजीजों, आज दुनिया कायदीन के पीछे लगी हुई है
आज दुनिया लोगों के पीछे लगी हुई है कि इस कायद के पास शिफा है, इस कायद के पास मौजे हैं, इस चर्च में जाओ, उस चर्च में जाओ, उस कादम के पीछे भागो, इस कादम के पीछे भागो। हम अगर खुदा की निस्बत इन लोगों के पीछे ज्यादा भागते हैं तो याद रखिए कि हम आजमाइश में भी पड़ सकते हैं, हम आजमाइश में भी गिर सकते हैं। तारीख हमें सबक देती है। बेशक इंसानी तारीख में मूसा, एलिया या दाऊद जैसे बड़े बड़े अजीम रहनुमा हुए हैं, लेकिन खुदा के पास हमेशा की जिंदगी और हमेशा का पैगाम है। और मूसा, एलिया या दाऊद मौजूद होते थे, मगर खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा की मर्जी के बाद में आने वालों के पास उनके पेशराव की रूह का दुगना हिस्सा होगा। आज मेरे अजीजों, हमें खुदा की मर्जी को जानना है। यहां पर जब एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पहले कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तो अलीशा ने खुदावंद की हजूरी में उससे कहा कि तेरी रूह का दुगना मसा मुझ पर हो। क्योंकि जब हम खुदा के मसा को मांगते हैं, खुदा की हजूरी को मांगते हैं, खुदा के कलाम को मांगते हैं, खुदा की बरकत को मांगते हैं, तो खुदा अपना जलाल हम पर जाहिर करता है। खुदा के मकासद की तकमील सिर्फ चंद लोगों पर ही मुनहसर नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ चंद लोग ही खुदा के मकासद की तकमील कर रहे हैं। आज खुदा का शुक्र करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर खुदा ने अपने खादमों को, जिनको उसने मसा किया है, जिनको उसने चुना है, जिनको उसने अपनी खिदमत के लिए उठा खड़ा किया है, उनके वसीला से खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। खुदावंद के कलाम में जब हम देखते हैं तो उसके पास अपनी मर्जी पूरी करने के लिए लामहदूद तरीके हैं। वही खुदा जिसने मूसा की रहनुमाई की, वो यशुआ की भी रहनुमाई कर सकता है। अगर कोई उसकी खिदमत करना चाहता है तो खुदा अपनी इलाही कुदरत से अपने काम की तकमील करेगा। हमारे बगैर भी खुदा अपने मंसूबे पूरे कर सकता है। सवाल ये है कि क्या हम खुदा के काम का हिस्सा होंगे या वो किसी और की तलाश करेगा। गौर कीजिए, खुदावंद के कलाम में क्या आप खुदा के काम का हिस्सा हैं या खुदा किसी और को ढूंढ रहा है? कभी गौर कीजिए अपनी जिंदगी पर, कभी देखिए अपनी जिंदगी पर, और खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। हम ये ख्याल करके अपने आप को धोखा देते हैं कि हम खुदा के नागुज़ीर हैं, हम खुदा के लायक नहीं हैं, हमें खुदा पसंद नहीं करता, हमारी खुदा सुनता नहीं है। खुदा हम जैसे को कैसे अपनी बरकत दे सकता है? खुदा हम जैसे को कैसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है? अगर गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों पर नजर कर लीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द क्या है? माहीगीर है, कोई बढ़ई है, कोई कुछ है, लेकिन खुदा ने इन छोटे छोटे लोगों को अपनी खिदमत के लिए चुना और उन्हें खुदा की बादशाही में बड़ा रुतबा अता कर दिया।
क्यों? क्योंकि खुदा ये चाहता है, खुदा अपने लोगों को ढूंढता है, और खुदा हमसे भी आज ये सवाल करता है, क्या मैं किसी और की तलाश करूं? मेरे अजीजों, हम कभी भी अपने आप को नकारा ना कहें, क्योंकि खुदा ने आपको खास पर्पस के साथ बनाया है। खुदा ने आपको इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए चुना है, खास मकसद के लिए अपनी सूरत पर बनाकर इस दुनिया में आपको भेजा है, ताकि आप जब उसकी सूरत पर हैं तो फिर आप उसके हैं, और जब आप उसके हैं तो फिर आपको उस जैसा बनकर उसकी खिदमत करनी है, उसके कलाम और उसके नाम को जलाल देना है। हालेलुया! खुदा की इस बड़ी बरकत के लिए खुदा का शुक्र करें कि खुदावंद की खिदमत करना एक एजाज की बात है, एक ऑनर की बात है, एक बहुत बड़ी खिदमत जो खुदा आपसे लेना चाहता है, वो एक बड़ी एजाज। और कभी आप गौर करें, अगर कोई बड़ा ऑफिसर आपको कोई ट्रॉफी या मेडल आपको देता है, तो आप गौर करें कि आपके लिए कितनी खुशी की बात होती है कि मैंने फलां शख्स से मेडल या ट्रॉफी, या उसने मुझे बहुत बड़ा प्राइज दिया है। आप खुशी से समाते नहीं हैं, लेकिन कमाल की बात इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें आप कि खुदावंद की खिदमत करना, अगर खुदा आपको बुलाता है, अगर खुदा आपको आवाज देता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तुझसे अपनी खिदमत लेना चाहता हूं, तो अगर हम इनकार करते हैं, अगर हम ये समझते हैं कि मैं इस लायक नहीं, तो आप अपने आप को धोखा देते और गलत बयानी करते हैं। खुदावंद के नजदीक आपकी बड़ी वैल्यू है, और खुदा की खिदमत करना एक बड़ी ऑनरेबल एजाज की बात है। ट्रॉफी से, मेडल से कई बढ़कर ये आपके लिए एजाज की बात है। और मैं फख्र करता हूं इस बात के लिए, और तमाम उन खादमीन के लिए जिनको खुदा ने कलीसियाई तौर पर मसा किया, वो ट्रेन होकर आए और खुदा ने उन्हें ट्रेन किया, बरकत दी, और वो कलीसिया के अंदर खिदमत कर रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए, रूहों को बचाने के लिए खिदमत कर रहे हैं। मैं समझता हूं मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात कि खुदा ने मुझे चर्च दिए हैं, खुदा ने मुझे कलीसियाएं दिए हैं, खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है। ये मेरे लिए सबसे इज्जत और ऑनर की बात कि मैं खुदावंद की खिदमत करता, खुदा के कलाम और उसकी अंजील की खुशखबरी सुनाता। ये वो अंजील जो खुदा ने मुझे और आपको दी है, इस खुशखबरी के लिए उसने मुझे और आपको चुना है, ताकि हम उसकी गवाही और उसकी सच्चाई को बयान करें। एजाज की बात है जो खुदा हमको अता करता है, और हम खुदा के लिए कोई एहसान नहीं करते। हम जब इस खिदमत में होते हैं तो हम ये ना सोचें कि हम खुदा पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। आप ये सोचें कि खुदा ने आपको चुना है अपने लिए, अपनी खिदमत के लिए, ताकि आप खुदा के कलाम और उसके नाम को जलाल दे सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। मेरे अजीजों, हमारे लिए आज मैं तमाम खादमीन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता, जो खुदावंद के कलाम की खुशखबरी, खुदावंद के कलाम की मुनादी और खुदावंद के कलाम के जलाल को जाहिर करते। थैंक्स फॉर गॉड कि खुदा ने हमें चुना है। हमारे लिए ये बड़ी एजाज की बात है। मत घबराइए ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, मत घबराइए कि आपके पास कोई वसाइल नहीं है। आपके पास सबसे बड़ी बरकत कि खुदा
आपके साथ है, वो आपको रूह का दुगना मसा देता है। जिस तरह खुदा के बंदा एलिया से अलीशा पर दुगना मसा नाज़िल हुआ, खुदा आपकी जिंदगी में भी बहुत बड़ी बरकतों को नाज़िल फरमाता है। आप अपने कायदीन में से किसी एक के चले जाने का अफसोस कर रहे हैं तो मायूस ना हो। खुदा के पास कोई दूसरा आपकी रहनुमाई करने वाला है, क्योंकि लाजम है कि वो अपना मंसूबा पूरा करे। मुमकिन है ऐसा भी हो कि वो आप ही को लीडर होने के लिए तैयार कर रहा हो। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र करता हूं जिसने मुझे अपना लीडर बनाया है। मैं खुदा की तारीफ करता हूं जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे अपनी खिदमत के लिए, अपनी बरकत के लिए उठा खड़ा किया है। उसने अपने रूह का मसा दिया है, उसने अपनी कुव्वत और ताकत दी है। आइए आज हम भी अलीशा की तरह रूह के दुगना मसा को पाने के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। अगर आपके पास खुदावंद की हजूरी का मसा है तो जरूर उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। क्योंकि खुदा मुझे भी अगर रूह का दूना मसा देना चाहता है तो मैं जरूर खुदा की शुक्रगुजारी करता, अपने आप को लिफ्ट अप करता खुदा के सामने इस बड़ी बरकत के लिए कि खुदा मुझे रूह का दुगना मसा दे। मुझे उसने दोबारा उठा खड़ा किया, इस बीमारी से निकाल कर रूह की मामूरी से जिंदा रखा है ताकि मैं खुदा की खिदमत करूं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दूं। खुदा उनका शुक्रगुजार हूं। आइए आज हम खुदा के रूह के दुगने मसा को पाने के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा आप सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज गॉड। आइए दुआ करेंगे। आपकी कोई भी दरख्वास्त हो, आप चाहते हैं कि आपके लिए हम दुआ करें, खुदा अपने कलाम को नाज़िल करता है, खुदा अपने पाक रूह को नाज़िल करता है। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंदों के खुदा, लश्करों के रब यहोवा, आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर यीशु मसीह के अजीम कादर मुतलक और जलाली नाम में खुदा मैं आपका खादिम दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने रूह का मसा देकर हमें चुन लिया है, हमें अपनी खिदमत के लिए उठा खड़ा किया है ताकि इस इलाके के अंदर रहते हुए बहुत सारी रूहों को आपके पास लाने वाले बन जाएं। ऐ खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आपने हमें दी है, हमें खिदमत के लिए खुदावन मसा दिया है, मखसूस किया है। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावन, बरकत चाहता हूं और चाहता हूं कि खुदावन अपने कलाम के वसीला से और रूहों को बचाने का फजल बख्श दे और रूहों को अपने पास लाने का फजल बख्श दे। मेरी सारी बदनी कमजोरी को, मेरे सारी बदनी बीमारी को, हार्ट की प्रॉब्लम को, सोनपन को, स्पाइनल प्रॉब्लम को, सोनपन को यीशु नासरी के नाम में खत्म कर और कामिल शिफा यीशु मसीह के नाम में अता कर दे ताकि तेरा खादिम हमेशा तुझ में कुव्वत पाता हुआ, बरकत पाता हुआ आपकी शुक्रगुजारी करे, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करे। खुदावंद बड़ी बरकत दे, बड़ा फजल दे, बड़ा जलाल दे, बड़ा पाक रूह का मसा दे, कलाम का फजल बख्श दे। खुदावंद अपनी रूह का दुगना मसा मुझ पर नाज़िल कर, मेरी कलीसिया पर नाज़िल कर, इन तमाम सुनने वाले फेसबुक
कलीसिया पर अपनी बरकत नाज़िल कर दे। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आपके कलाम के लिए, आपके जलाल के लिए, आपकी कुदरत के लिए जो खुदावंद आपने बख्शी है, ताकि हम खुदावंद आपके यीशु नाम को जलाल देते हुए शुक्रगुजारी करें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करें। खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल दें, आपकी मदद सराई करें, आपकी शुक्रगुजारी करें, आपकी हामद और सताइश करते हुए खुदा इस बड़ी बरकत के लिए आपके नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद आप रहम और फजल और बरकत से मामूर होकर खुदावंद हमारी मदद करें और अपने जलाल को जाहिर कर, ताकि हम इस जलाल में मामूरी के साथ आपकी शुक्रगुजारी करें, आपकी तारीफ करें, आपकी तमजीद करें और आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। आसमानी खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमा, अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, और जितनी भी जिंदगियां खुदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक एक पर अपनी बरकत को नाज़िल कर। यीशु मसीह के नाम में हम परवेज के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी फैमिली के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिनके इंटरव्यू को आपने बरकत दी और आज आप उनकी लॉयर के साथ अपॉइंटमेंट है। यीशु के नाम में ऐ खुदा परवेज पर, एलन पर, नैमा रोमा पर, फरहान पर आपकी बरकत आ जाए, आपका रोल कदोस उनकी जिंदगी में काम करे और खुदा वो आपकी शुक्रगुजारी करें। खुदा तेरे बंदा सोनू के लिए, असद के लिए, शरीफ जॉन के लिए, सैरिश शरीफ के लिए, नैमा परवेज के लिए, बुशारत भट्टी के लिए, शबाज मसीह के लिए, बाबर एम पॉल के लिए, ऐ खुदा किलिया रुबैका के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे साथ इस वक्त खुदा ऑनलाइन, खुदा तेरे बंदा रियाज के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद आपके कलाम और आपके नाम को जलाल देते। आसमानी खुदा यीशु के नाम में अपनी बरकत को नाज़िल कर, अपने रोल कदूस को नाज़िल कर, अपने पाक रूह का दोगुना मसा इन सब पर नाज़िल कर, ताकि खुदावंद ये आपकी शुक्रगुजारी करें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करें और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदा हमेशा आपके कामों को बयान करें, आपकी कुदरत इनकी जिंदगियों से जाहिर हो और ये खुदा शुक्रगुजारी करते हुए आपके नाम में बढ़ते जाएं। मैं शुक्रगुजारी करता हूं उन तमाम नामों के लिए जिन्होंने खुदा हमेशा खुदा तेरे कलाम को खुदा तेरी हजूरी में रखते हुए बरकत पाई है। तेरे बंदा मुनव्वर शहजाद के लिए, शमाउन के लिए, खुदा उनके बड़े भाई के लिए शुक्रगुजारी करता और दुआ करता हूं खुदावंद शमाउन को औलाद जैसी बरकत दे। खुदा तू अपनी बेटी गुड़िया को, अनिल को औलाद जैसी बरकत दे और जितने भी नाम औलाद के लिए दिए गए हैं उन सब को अपनी बरकत से भर दे, औलाद जैसी बरकत दे, ताकि वो शुक्रगुजारी करें, खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। अपने बंदा असलम शहजाद पर, पास्टर जूडी जैक्सन पर, खुदावंद वीरा योंता पर, खुदावंद इकबाल शरीफ पर, महानूर जान पर, विशाल हीरो पर, मास्टर सलामत पत्रस पर, प्रेम भट्टी पर, बाबर एम पॉल पर, मुबारक सरफराज पर खुदावंद आपकी बरकत आ जाए। दाऊद यूनुस पर, एम रॉय पर, अलिशबा तारक पर, कायनात शहजाद पर, एजिबल लाजर पर, जोसेफ डेविड पर, योशुआ चर्च मिनिस्ट्री पर, साजिद परवेज पर, सुलेमान घुम्मन पर, रहमत हेनरी पर, मुबशर असद एजी पर, बिशप नदीम मसीह पर, रजिया अजीशान पर, असद एजी पर, एलन परवेज पर और पास्टर अफजाल रशीद पर, मीरा चवेद पर, जेम्स हबीब पर, रियाज मसीह पर, ऐ खुदावंद आपकी कसरत से बरकत आए। जी भट्टी पर, यूनुस राज पर, रेवरेंड सैमुअल अजीम संधू पर, पास्टर सरवर अनवर पर,
खुदावंद शाहिद अदील पर, अमानत खोकर पर, नदीम नवाब पर, सलातियल विक्टर पर, पास्टर काले कोर्ट पर, शरीफ जॉन पर, पास्टर खुदावंद वॉल्टर पेम्पटा पर, खुदावंद किलिया रुबेका पर, वर्जीनिया जेम्स पर, महिमा आजा पर, नेल्सन विलियम मुल्तानी पर, फिलिप पर, खुदावंद मार्कलीना फखर पर, सूरज कुमार पर, शराफत भट्टी पर और उन दीगर नामों पर जो रोज पर रोज खुदावंद आपके कलाम को सुनते और ये बुशारत देते। खुदावंद मैं आपका शुक्र करता हूं इन सारी जिंदगियों के लिए जो हमेशा आपके कलाम को शेयर करते, दूसरों को सुनाते। मैं शुक्रगुजारी करता। मैं खुदावंद इस बड़ी बरकत के लिए आपका शुक्रगुजार कि आप मुझ नाचीज को मौका देते ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं, आपके कलाम को शेयर कर सकूं, आपके कलाम को फैला सकूं। इस मीडिया के जरिए बहुत सारी रूहों को अपने खुदावंद कलाम से बरकत दे ताकि वो बात चाहें, जिंदगियां बात चाहें और आपकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद रहम फरमा, बरकत दे, कुव्वत और ताकत दे, फजल और जलाल दे। खुदा आपकी बरकत इन सब पर आए। अब खुदा सारे बीमार शिफा पाए। तेरी बंदी अजीजा पर, इकबाल बीबी पर, खुदावंद जरीना पर, खुदावंद मगदलीन पर, मैगी पर, खुदा आपकी बरकत आ जाए, आपका जलाल आ जाए। मार्टन पर आपकी बरकत आ जाए, परवेज फैमिली पर आपकी बरकत आ जाए, हमारे चर्च पर बरकत आ जाए, हमारी कलीसिया के एक एक मेंबर पर बरकत आए, हमारे घराने पर आपकी बरकत आए। जो चर्च बनाने हैं खुदावंद उनके लिए करोड़ों रुपया डॉलर चाहिए। खुदा तुम्हारी मददगार यीशु के नाम में आज ए खुदा मौजूद कर ताकि हम खुदावंद आपके चर्च बना सकें, आपके लिए खुदावंद घर बना सकें, क्योंकि खुदावंद ये जमीन भी आपकी है, हम भी आपके हैं और आपने हमें फजल बख्शा है। जब 2 चर्च बन चुके हैं, अब तीसरे के लिए खुदावंद हम मदद चाहते, चौथे और 5वें के लिए मदद कर चाहते। खुदा अपने आसमान को खोल दे, पाक रूह को नाज़िल कर दे, अपने इलाही खजाने से दे, क्योंकि हमने आपसे मांगा है और जो आपसे मांगता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। इसलिए कुव्वत, कुदरत और ताकत, हशमत और जलाल के बादशाह यीशु मसीह में जो कुव्वत कुदरत रखता है वो बरकत देता है। और आज खुदा तू अपनी बरकत को इस जमीन पर हमारे लिए उंडेल दे ताकि हम इस जमीन पर आपकी खिदमत को फैलाते जाएं, आपके नाम को जलाल देते जाएं। रहम फरमा और बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा खुदावंद तेरा ही है। आप हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्दुस की रफ़ाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, पूरी दुनिया के साथ, आपसे लेकर हमेशा तक खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दें। अपने कलाम और अपने नाम में कुदरत के साथ इस्तेमाल करें और आज के पूरे दिन में खुदा आपकी ज़िंदगी में गहरे तौर पर काम करे ताकि आप हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है जो बरकत पर बरकत देता है। वो आज आपको और मुझे संभालता है। शुक्रगुजारी कीजिए इस बड़ी बरकत के लिए। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करते रहें ताकि हम इसी तरह रोज एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा की बादशाहत को बांटते रहें। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस।